एक हिप रिप्लेसमेंट इम्प्लांट का आखिर लाइफ क्या होता है और ये सिरेमिक हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं पटना में विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। इस समय के दौरान मैंने हजारों सर्जरीज की हैं एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई पेशेंट्स जर्नी बैक टू नॉर्मल लाइफ। मेरी स्पेशलाइजेशन है हिप और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज में, और आई वर्क विद अ गोल टू हेल्प इन रिकवरिंग माय पेशेंट्स एज क्विकली एंड एज गुड एज पॉसिबल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक यंग लोगों की सर्जरी हो चुकी है और आमतौर पे इसके पेशेंट्स 30 to 40 ईयर्स के होते हैं। मोस्ट कॉमन कारण हिप रिप्लेस कराने का आज के डेट में एवैस्कुलर नेक्रोसिस है। एवैस्कुलर नेक्रोसिस या एवीएन में कूल्हे के बॉल का जो ब्लड सप्लाई है वो बाधित हो जाता है, जिसके कारण कूल्हा सूख जाता है और बाद में अर्थराइटिक होकर पेन करके डैमेज हो जाता है। इसका मुख्य कारण जो है एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग, स्टेरॉइड का यूज या आज के समय में पोस्ट कोविड स्टेटस है। जब किसी को एवीएन होता है तो शुरुआत में हिप का पेन माइल्ड होता है और अक्सर एक्सेसिव एक्टिविटी या चलने फिरने पर ही ये पेन होता है। पर जैसे जैसे एवीएन का स्टेज बढ़ता रहता है ये पेन एट रेस्ट भी होने लगता है और कई बार इस पेन के कारण हिप में डिफॉर्मिटीज होने लगती हैं, यानी कि पैर का सारा मूवमेंट होना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। कई बार पैर मुड़ जाता है और अगर लोग इसको नज़रअंदाज करें, टाइम से इलाज नहीं कराएं, टाइम से सर्जरी नहीं कराएं, तो फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी यानी कूल्हे का मुड़ जाना, फ्लेक्शन में चले जाना, वो हो जाता है, जो कि एक सर्जिकल चैलेंज हो जाता है सर्जन के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि हिप रिप्लेसमेंट के ऑलमोस्ट सारे पेशेंट ही यंग होते हैं और सभी चाहते हैं कि उनका जो हिप रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट है वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ चले, पर इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। पर हम ऐसे इम्प्लांट्स यूज कर सकते हैं जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग रहें और जो एक लंबे समय तक मजबूत रहें। तो हिप रिप्लेसमेंट का जो लाइफ है, आपका हिप रिप्लेसमेंट कितने दिन तक चलेगा, ये किसी एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता, ये मल्टी फैक्टोरियल होता है। लेकिन फिर भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बियरिंग सरफेसेस। बियरिंग सरफेस का मतलब हुआ कि जो सरफेस आपस में रब कर रहे हैं आपके हिप रिप्लेसमेंट में, उनका मटेरियल, ये फीमोरल हेड जो है वो किस मटेरियल का बना है और ये जो एस्टेबुलर कप है ये किस मटेरियल का बना है। ट्रेडिशनली हमारे कंट्रीज में फीमोरल हेड के लिए दो तरह के मटेरियल्स अवेलेबल हैं। पहला है मेटल, ये कोबाल्ट क्रोम अलॉय का यूजुअली बना होता है और ये देखने में मेटालिक होता है। दूसरा मटेरियल है सेरामिक, ये पिंक कलर का होता है जो कि मेटल हेड से थोड़ा डिफरेंट होता है। उसी प्रकार जो एस्टेबुलर साइड है उसमें जो कप लगा है उसके अंदर जो लाइनर लगता है वो भी एक सफेद रंग का आता है जो कि पॉलीथिलीन मटेरियल का बना होता है। ये दो प्रकार के आते हैं, एक अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट और एक हाईली क्रॉस लिंक्ड। और दूसरा डिजाइन होता है सेरामिक लाइनर्स का, जो कि फिर से पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। ट्रेडिशनली और बहुत कॉमनली हमारे कंट्री में, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड, मेटालिक हेड को पॉलीथिलीन लाइनर के साथ मैच करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी काफी पुरानी हिस्ट्री है, इसे मेटल ऑन पॉली डिजाइन कहा जाता है और कई स्टडीज में पाया गया कि इसका सक्सेस रेट काफी हाई है। 20 ईयर्स में ये ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट देता है हमें। परंतु समय के साथ इसमें भी इंप्रूवमेंट होते आए हैं। एक पर्टिकुलर टर्म होता है जिसे वियर रेट कहा जाता है। वियर रेट यानी कि किस रेट के साथ ये जो लाइनर है इस हेड के कारण घिसता है, और ये जो घिसने का प्रोसीजर होता है ये तब तक चलता है जब तक ये घिस नहीं जाए और आपका घुटना अनस्टेबल नहीं हो जाए। ये ईयर्स में मेजर किया जाता है। तो जो मेटल ऑन पॉली डिजाइन होता है ये डिपेंडिंग कि आप कौन सा पॉली यूज कर रहे हैं, ये 2000 माइक्रॉन्स पर ईयर से कम होकर 20 माइक्रॉन्स पर ईयर तक का एक वियर रेट प्रोवाइड करता है। ये वियर रेट जितना कम होगा उतना ही ज्यादा दिन इस इम्प्लांट का लाइफ होगा। अभी लेटेस्ट हमारे आर्मेमेंटेरियम में इसका एडिशन हुआ है सेरामिक का। सेरामिक एक बहुत ही टफ सरफेस होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये बहुत कम घिसता है, ये काफी इनर्ट होता है और एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लांट हमें, बियरिंग सरफेस हमें प्रोवाइड करता है। इस सेरामिक हेड को हम लोग पॉलीथिलीन लाइनर के साथ मैच करा सकते हैं जिसे सेरामिक ऑन पॉली डिजाइन कहा जाता है, या फिर इस सेरामिक हेड को हम लोग एक
सिरेमिक लाइनर के साथ मैच करा सकते हैं, जिसे सिरेमिक ऑन सिरेमिक डिजाइन कहा जाता है। अभी ये दोनों ही डिजाइन काफी सक्सेसफुल है और जस्ट बाय यूजिंग अ सिरेमिक फीमोरल हेड हम लोग इम्प्लांट का लाइफ काफी बढ़ा देते हैं। जैसा कि अगर सिरेमिक को अगर पॉलीथिलीन के साथ मैच किया जाए तो जो वियर रेट है वो 20 माइक्रॉन्स पर ईयर से आधा होकर 10 माइक्रॉन्स पर ईयर पे आ जाता है। और अगर इसी का लाइनर को पॉलीथिलीन की जगह सिरेमिक कर दिया जाए और या सिरेमिक ऑन सिरेमिक डिजाइन यूज किया जाए तो ये 20 माइक्रॉन से घटकर 10 माइक्रॉन से घटकर 1 माइक्रॉन पर ईयर पे आ जाता है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स लेसर देन अ मेटल ऑन पॉली डिजाइन। तो आज के जमाने में अगर कोई यंग पेशेंट है जिसे अपने हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी करानी है तो सबसे पहले उसे डेफिनेटली सिरेमिक हेड प्रिफर करना चाहिए और सिरेमिक या पॉलीथीन लाइनर वो दोनों ही चूज कर सकता है डिपेंडिंग उसकी खुद की चॉइस क्या है या फिर सर्जन का प्रेफरेंस क्या है। मैंने आज आपको इस डिस्कशन में बताया कि क्या क्या बियरिंग सरफेसेस होते हैं और कौन सा बियरिंग सरफेस अच्छा होता है। अगर फर्दर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपकी अपनी कोई कंडीशन के बारे में या अगर हिप रिप्लेसमेंट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया रहता है, आप उस पर अपना एक्सरेज भेजकर एक ओपिनियन ले सकते हैं। थैंक यू।